बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, अक्सर जो CTS PS BK के मतलब जो MCQs बनते हैं, उसमें बोर्ड मास रूल और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो काइंडली आप स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखें ताकि कुछ भी स्किप ना हो और आपको प्रॉपर तरीके से ये जो क्वेश्चंस है वो समझ आ जाए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले इसकी एब्रिविएशन पता होना चाहिए आप लोगों को। B फॉर ब्रैकेट है, O फॉर ओपन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट है वो इस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। ब्रैकेट कहा जाता है इस चीज़ को। फिर एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, हिंट। वी ऑलवेज सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, के बोर्ड मास में हम हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई। अब देखें, एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो या तो प्लस हो या माइनस है या मल्टीप्लाई या डिवाइड है, जाहिर सी बात है यही 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन वो सॉल्व करेंगे हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। ये रूल है मैथ्स का कि अगर ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करें, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। ये तो ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले ज़रूरी है। अब ब्रैकेट ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसी रूल को आपने याद रखना है। अब इसी रूल के मुताबिक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मैंने कहा ना ब्रैकेट को सॉल्व करना सबसे पहले ज़रूरी है और ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व करना है वो सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा ना फर्स्ट स्टेप क्या, डिवीजन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और कौन सी चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, 16 2 पे डिवाइड हो रहा है। बाकी हमने सबको एज इट इज़ लिखना है। तो 9 को मैंने एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई को मैंने एज इट इज़ लिखा, 2 प्लस को मैंने एज इट इज़ लिखा। अब 16 डिवाइडेड बाई 2, तो देखते हैं 16 डिवाइडेड बाय 2 जो है, अब 2 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़े 16 आ जाए, 8 में आता है तो 8 इसका क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे ये इस रो का आंसर क्या है, 8 आ गया। मैंने यहाँ पे 8 को लिखा। अब देखो 9 को मैंने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज़ लिखा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें 2 और प्लस 8 करना है। 2 प्लस 8 कितने होते हैं, 10। तो ये ब्रैकेट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन हमने किया तो हमें 9 मल्टीप्लाई बाई 10 निकालना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 90। तो 90 इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। हमारा दूसरा एग्जांपल ये है कि 10 प्लस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइड बाई 3। तो वही बोर्ड मास का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और माइनस करना है, ठीक है, इस तरह। तो बाय की जो वैल्यू है इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, 10 प्लस ब्रैकेट 5, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है तो बाकी मैं एज इट इज़ लिखूँगा 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई। यहाँ तक मैंने एज इट इज़ लिखा, क्यों, क्योंकि 27 डिवाइड बाई 3 का आंसर मुझे निकालना है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ो 27, 3 का टेबल 9 दफ़ा पढ़ेंगे तो 27 आएगा। तो आंसर क्या है, 9। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9, 9 मैंने लिखा यहाँ पे। अब देखें दूसरी बात मैंने कहा ना क्या है, डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 9, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों को एज इट इज़ लिखेंगे। प्लस 5 है, अब 3 9 से कितने होते हैं, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 3 9 से कितने होते हैं, 27। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 27। अब ब्रैकेट सॉल्व तब होगा जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 5 प्लस 27 का आंसर निकालेंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। 27 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आता है, 32 आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32। अब देखें 10 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या होता है, 40। 10 में 32 ऐड करें तो 40 आंसर आता है। ये हमने निकाल लिया।
हमारा तीसरा एग्जाम्पल है बोर्ड मास का कि देखिए इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो हमने पीछे क्या सीखा कि सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट ना हो तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फिर इसी तरह सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। कौन से डिवाइड हो रहे हैं, 27 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना है। तो बाकियों को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 माइनस तक मैंने एज इट इज़ लिखा। 27 डिवाइड बाय 9, तो 27 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़े, 27 9 3 जा, तो इसका आंसर क्या आया 3। तो इसका आंसर आया 3। बाकी क्या हमारे पास बचा है, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया ना, बाकी बचा है +4। +4 को हम एज इट इज़ लिखते हैं। हमने कहा ना कि सबसे पहले डिवाइड, हमने डिवाइड तो सॉल्व कर लिया, अब क्या बचा है, मल्टीप्लाई। देखते हैं कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 ज़ा 18 लिखा मैंने, +3 -3 +4। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाहिर सी बात है हमने डिवाइड भी कर लिया है, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है, तो तीसरा स्टेप क्या है, एडिशन का है। हम ऐड करते हैं, कौन कौन से ऐड हो रहे हैं, ये 18 +3 और +4, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। 18 +3 और +4, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 18 + 3 21, 21 प्लस ये 4 25, तो 25 -3, लास्ट स्टेप क्या है 3। तो जब हमने इनको, इसको और इसको हमने प्लस किया तो 25 आ गया। अब -3 एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब देखें लास्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 -3, 25 में से -3 करो तो कितना बचता है, 22 बचता है। तो ये 22 इसका क्या है, आंसर है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ अ नंबर। तो HCF किस तरह फाइंड किया जाता है, हम देखते हैं आज की वीडियो में। तो हम देखते हैं कि हमें देखिए HCF के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो हमें मालूम करने हैं। HCF के लिए हमारे पास सबसे पहले फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनके फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। और फैक्टर्स किस तरह मालूम करेंगे वो हम तरीका सीखते हैं यहाँ पे। और HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स का होना भी ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं। फिर जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर वो हमारे पास HCF किस तरह निकल के आते हैं हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमें दिया है फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 28, कि 20 और 28 का जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह निकालते हैं। हम इस मेथड से फैक्टर्स को निकालते हैं, इस मेथड को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से हम सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब 20 मैंने नंबर लिख दिया है। अब 22 के टेबल में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम इसे ऊपर वाले नंबर में चेक करेंगे। 22 के टेबल में आता है, इसीलिए मैं 2 10 ज़ा कितने होते हैं 20, मैंने लिख लिया। अब देखें 10 है, 10 2 के टेबल में आता है, यस 2 5 ज़ा 10 होता है। फिर क्या 5 वो किस टेबल में आता है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, तो हम 5 1 ज़ा 5 पढ़ते हैं। तो जो 20 के फैक्टर्स है 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ठीक है 5, ये इसके फैक्टर्स हैं, हमने निकाल लिए। बाकी हमें क्या करना है, अब किसके 28 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 28 के फैक्टर्स भी हम निकालते हैं, देखते हैं। फिर अब 2 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ो 28 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। 2 का टेबल हम पढ़ते हैं 1 टाइम्स तो 2 आता है, 2 का टेबल पढ़ते हैं हम 4 टाइम्स तो 8 आता है। फिर 2 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 14 आता है। फिर अब जाहिर सी बात है 7 अपने टेबल में ही सिर्फ आता है, 7 1 ज़ा 7। तो 28 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर उसे कहते हैं जो एक जैसे हों, दोनों में एक जैसे हों। तो दोनों में एक जैसा क्या है, ये 2 दोनों में है, ठीक है। तो ये कॉमन है और ये दूसरा 2 भी दोनों में है, तो ये 2 भी क्या है, कॉमन है। अब हम यहाँ पे कॉमन लिखते हैं, ठीक है। मेरे पास कॉमन क्या है 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा कितने होते हैं, ठीक है 4 होते हैं। 2 2 ज़ा कितने होते हैं, अब देखिए ना हमने कॉमन फैक्टर्स यहाँ से निकाले, ये 2 कॉमन है और ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4। तो HCF ऑफ 20 एंड 28 इज क्या है, 4। HCF को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, हमें चीज़ें सही से समझ आएँ। तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास वो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 40, तो हमें एचसीएफ निकालना है 30 और 40 का। तो उसके लिए मैंने कहा ना हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फैक्टर्स ऑफ 30 चाहिए, फैक्टर्स ऑफ 40 चाहिए और कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो वो चीज़ें हम निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह पहले जिस तरह वीडियो में हमने निकाला फैक्टराइजेशन से, इस तरह भी निकालेंगे। 30 के फैक्टर्स निकालने तो 30, अब 30 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 15 ज़ा कितने होते हैं 30। अब फिर 15 किसके टेबल में आता है 3, 3 5 ज़ा 15। अब 5 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 5 अपने टेबल, 5 1 ज़ा 5। तो हमने 30 के फैक्टर्स निकाले, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 5, यही है। फिर उसके बाद 40 के निकालते हैं, 40 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब 42 टेबल में आता है, हाँ, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 20 ज़ा 40 होता है, फिर 2 10 ज़ा, ठीक है 20, फिर 2 5 ज़ा 10 होता है, और फिर 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स भी हम निकाले, 2 2 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स मैंने कहा जो एक जैसे हों, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए दोनों में क्या है, ये 2 दोनों में है ना, और ये 5 भी दोनों में है, ये देखिए ये 5 भी दोनों में है। तो एक 2 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है, 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 से कितने होते हैं 10। तो 10 इन दोनों का क्या है, HCF ऑफ 30 एंड 40 क्या आएगा 10, कि इन दोनों का जो HCF है वो क्या है 10 है।